हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो लाइफ साइकिल क्या होती है कि जो एल्गी है हैप्लोनिटिक है या डिप्लोनिटिक है या आइसोमॉर्फिक है या हेट्रोमॉर्फिक है। ठीक है। तो लाइफ साइकिल क्या होती है कि जैसे एक एल्गी है वो दोबारा से गैमेट बनाएगी, दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और दोबारा से फिर एक नई एल्गी बन जाएगी। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या कौन कौन सी हो सकती है? हैप्लोनिटिक होगी। क्या होगी? या तो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल हो सकती है। हैप्लोनिटिक का मतलब यह हैप्लोइड फेज होगा इसके अंदर। हैप्लोइड मतलब एन से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। क्या होगा इसके अंदर? हैप्लोइड जो फेज होगा हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल के अंदर वो ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ये नहीं कि हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड फेज नहीं होगा, डिप्लॉइड होगा, पर वो क्या क्या होगा? बिल्कुल ही कम होगा। बिल्कुल कहने का मतलब कम, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे डिप्लॉइड बनेगा। जैसे कि दो गैमेट है, गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और वो क्या करेंगे जब फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो कब क्या बन जाएगा? जायगोट। तो एक जायगोट ही क्या आता है? उसके अंदर डिप्लॉइड फेज आता है। जायगोट जब डिप्लॉइड फेज आता है तो वो क्या है, क्या हो जाएगा वो? उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या आई? हैप्लॉइड फेज। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? हैप्लोनिटिक साइकिल। सेम इसी टाइप क्या होगा? डिप्लोनिटिक। डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? सेम ऐसे ही कि जो डिप्लॉइड फेज अपना, कौन सा फेज? डिप्लॉइड फेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। ये किसका निशान है? ये ज़्यादा का है। और हैप्लॉइड क्या होगा? कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट क्या है? आइसोमॉर्फिक। अब आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है। जिसमें क्या होगा? सेम कौन कौन से? दो फेज आते हैं, जैसे कि देखते हैं हर एक जो एल्गी होता है उसके अंदर दो फेज होती हैं। एक होता है गैमेटोफिटिक फेज। कौन सा? गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। ठीक है। जो कि क्या होता है? अपना हैप्लोइड होता है। ठीक है। सेकेंड वन फेज कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक। कौन सी? स्पोरोफाइटिक। जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो क्या बनाएगी? ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है। जब गैमेटोफिटिक फेज में जी से डिनोट कर लो, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज क्या हो? दोनों इक्वल हो। आइसो का मतलब है सेम। ठीक है। दोनों क्या हो? एक जैसी हो। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोमॉर्फिक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? आइसो क्या था? सेम। वैसे ही हीटेरो। हीटेरो क्या है? डिफरेंट। हीटेरोमॉर्फिक। ठीक है। मॉर्फिक। हीटेरोमॉर्फिक में क्या होगा? जो गैमेटोफिटिक फेज है वो किसके बराबर है? ये देखो, बराबर नहीं है। किसके? स्पोरोफिटिक फेज के। इसको क्या बोलते हैं? हीटेरोमॉर्फिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी साइकिल आती है अपने पास? ट्राइफेजिक। क्या? ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक में मतलब तीन फेज। ट्राई मतलब तीन, फेज मतलब फेज कि तीन फेज होगी इसके अंदर। अब तीन फेज कौन कौन सी हो सकती है वो? ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकती है? अपना एक क्या हो सकता है? डिप्लो हैप्लोनिटिक। क्या होगा? डिप्लो हैप्लोनिटिक। या दूसरा क्या है? हैप्लो डिप्लोनिटिक। ठीक है। देखो नाम ही बोल रहा है इसका, डिप्लो हैप्लोनिटिक। मतलब डिप्लो सबसे जो पहले आ रहा है, जैसे इसके अंदर पहला हैप्लो आ रहा है, इसके अंदर डिप्लो आ रहा है। जो पहले आ रहा है मतलब 2 1 लिख दो उसको। ठीक है। मतलब 2 बार क्या आएगा अपना? 2 डी। 2 बार क्या आएगा? डिप्लॉइड। और 1 बार क्या आएगा? हैप्लोइड। एच का मतलब हैप्लोइड, डी का मतलब डिप्लॉइड। इसके अंदर पहले क्या आ रहा है? हैप्लोइड। तो 2 बार क्या आएगा? हैप्लोइड। और 1 बार क्या आएगा? डिप्लॉइड आएगा। ठीक है। ये क्या है? देखो ट्राइफेजिक, 3 फेज है ना इसमें, 2 डिप्लॉइड और 1 हैप्लोइड। ठीक है। आगे ना समझ में? तो ये क्या था अपना लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। अब एक टर्म आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? अल्टरनेशन का मतलब है एक के बाद एक दूसरा। पहले गैमेटोफिटिक फिर सेप्रोफिटिक, पहले हैप्लोइड फिर डिप्लॉइड फिर हैप्लोइड, ऐसे फेज चलती रहती है। ठीक है। जैसे पहले गैमेटोफिटिक आएगा, फिर स्पोरोफिटिक आएगा, स्पोरोफिटिक के बाद फिर गैमेटोफिटिक आएगा। ये क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। तो हैप्लोइड फेज क्या होती है एल्गी के अंदर? हैप्लोइड फेज क्या होगा अपना? याद कर लो, क्या होगा? गैमेटोफाइट। ठीक है। अब गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेट, गैमेट क्या होते हैं? सेक्सुअली प्रोडक्शन करवाते हैं ना, तो बियर सेक्स ऑर्गन।
ठीक है। दो फेज होती हैं एल्गी के अंदर, प्लांट के अंदर, एक गैमेटोफिटिक एक स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक क्या करती है, सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, ठीक है। यदि सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या बनेंगे अपने गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपनी डिप्लॉइड फेज, क्या है डिप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड में याद करो क्या था, स्पोरोफिटिक, ये 2n होता है। अब स्पोरोफिटिक क्या बनाते हैं अपने, स्पोर बनाते हैं, ठीक है। स्पोर भी क्या है 2n, ठीक है। स्पोरिक मियोसिस होगा इनके अंदर, एक स्पोर के अंदर स्पोरिक मियोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे, स्पोर क्या बन जाएंगे अपने हैप्लोइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक क्या था अपना गैमेटोफिटिक, एक क्या था स्पोरोफिटिक। अब हमने दो फेज की बात की, एक गैमेटोफिटिक एक स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो एल्गी है ना, देखो जो मोस्ट प्रिमिटिव एल्गी है ना प्लांट के अंदर आती है, तो मोस्ट प्रिमिटिव सबसे जो प्रिमिटिव है सबसे पहले एल्गी आती है, उसके बाद हायर प्लांट तक जाते हैं हम। तो एल्गी से हम ले लेते हैं कहाँ तक, हायर प्लांट। क्या होते हैं हायर प्लांट, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एल्गी के अंदर क्या होगा, जो गैमेटोफिटिक फेज है ना वो क्या होगी, एल्गी के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। गैमेटोफिटिक क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। गैमेटोफिटिक जो फेज है ना एल्गी के अंदर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पोरोफिटिक क्या होगी, फिर उल्टा ऑपोजिट चलता है, कम होगी, ठीक है, थोड़ा कम होगी। जैसे जैसे जाते हैं एडवांस लेवल पे, बोलते हैं एंजियोस्पर्म पे, तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोफिटिक फेज क्या होगी वो कम होगी, पर जो स्पोरोफिटिक फेज है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो मोस्ट डेवलप इस एल्गी के अंदर मोस्ट डेवलप क्या होता है अपना गैमेटोफिटिक, और एंजियोस्पर्म के अंदर मोस्ट डेवलप क्या होता है स्पोरोफिटिक, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है, लेस डेवलप टू हाई डेवलप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो कह सकते हैं हम सबसे पहले एल्गी है, एल्गी के जगह क्या आता है, ब्रायोफाइट आता है, ब्रायो के बाद क्या आता है, टेरिडो आता है, टेरिडोफाइटा पूरा लिख लेते हैं। टेरिडो के बाद में क्या आएगा, जिम्नो आएगा, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आएगा अपना, क्या आएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता है। अब इसके अंदर क्या है, गैमेटोफिटिक क्या होते हैं, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर गैमेटोफिटिक क्या होती है, वो कम होती है थोड़ी। इसके अंदर गैमेटोफिटिक थोड़ी कम होती है, यहाँ पे बिल्कुल लेस डेवलप होता है गैमेटोफिटिक, ठीक है। गैमेटोफिटिक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर एक साइकिल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन सी साइकिल क्या होती है। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, हैप्लोनिटिक, डिप्लोनिटिक, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद ट्राइफेजिक पढ़ा, डिप्लोनिटिक, हैप्लोडिप्लोनिटिक क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि गैमेटोफिटिक फेज किसके अंदर ज़्यादा होती है और किसके अंदर कम होती है। एंजियोस्पर्म में गैमेटोफिटिक कम होती है और स्पोरोफिटिक ज़्यादा होती है, और एल्गी के अंदर गैमेटोफिटिक ज़्यादा होता है और स्पोरोफिटिक कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे हाई लेवल पे जाएंगे तो गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है।